अबे ओ कालू, ओ सब्जी वाले इधर आ, ये खीरे कितने के दिए? सुनाई नहीं दे रहा, बह रहा है क्या? खीरे कितने के दिए? नहीं ये खीरे, आगे जाओ। अबे पागल, अंधा है क्या तू? सामने तो पड़े खीरे दिखाई नहीं दे रहे, बताना कितने के? ये मेरा ठेला है ना, मुझे अच्छे से पता है मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ क्या नहीं रखता हूँ, ठीक है? आगे जाओ तुम। मुझे लगता है तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है, तुझे तो ना गाड़ी से उतर के बताना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? इतनी देर से तुझसे खीरे के दाम पूछ रही हूँ, बता नहीं रहा है, गाड़ी से आवाज लगा रही हूँ तो सुन नहीं रहा है, पागल है क्या? और अगर तुझे खीरे बेचने नहीं है तो यहाँ रखे क्यों है? सजाने के लिए? ये मेरा ठेला है ना, तो मुझे मत बताइए कि मुझे क्या बेचना और क्या नहीं बेचना है ना? मुझे अच्छे से पता है कि क्या सामान मैं बेचता हूँ क्या सामान नहीं बेचता हूँ। आप जाइए अपना काम करिए, जाइए। बड़ा बदतमीज है तू, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं? तू दे रहा है मुझे खीरे या नहीं? और दाम बता इसका मुझे। 500 रुपए किलो चाहिए? 500 रुपए किलो? अबे खीरे बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? वहाँ पिछली दुकान पे तो 30 रुपए किलो थे खीरे, तू क्यों 500 के दे रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं ना, जहाँ पे मिल रहे हैं 30 रुपए के खीरे वहाँ पे जाके ले लो खीरे, जाओ अपना काम करो। अरे तुम जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? मेरा मन, मैं किसको अपनी सब्जियाँ बेचूंगा नहीं बेचूंगा, ठीक है ना? तुम जबरदस्ती मुझसे सब खरीद नहीं सकती हो, निकलो यहाँ से। अगर खीरा चाहिए ना 500 रुपए दो, 1 किलो खीरा दूंगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। अबे सुन, तुझे ना आइडिया नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है। पुलिस को फोन कर दूंगी अभी, 2 मिनट में आके ना तेरा रेड़ा हटवा दूंगी और तुझे जेल में डलवा दूंगी। आई बात समझ में? करूँ फोन? भैया ये 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरे कर देना। कितने के दिए? भैया जी खीरे जो है वो 30 रुपए किलो है, टमाटर 40 रुपए। आप पैक कर दो। 1 मिनट, क्या बोला तूने? 30 रुपए किलो खीरे? अभी तो तूने मुझे बोला था कि खीरे 500 रुपए किलो है। ये कौन सा भेदभाव है भाई? क्यों कर रहा है ये सब? मेरा मन, ठीक है ना? तुम्हें अगर खीरे चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, तभी खीरे दूंगा, वरना जाओ यहाँ से। अब भैया जी मैं अभी आपका सामान पैक कर देता हूँ। 1 मिनट भैया। जी बताइए। खीरे 500 रुपए किलो है। मैडम 500 रुपए किलो खीरे बता रही है, आप 500 रुपए में दे रहे हो? नहीं भैया, खीरे तो सभी 30 रुपए किलो ही है, लेकिन इन मैडम के लिए खीरे का रेट 500 रुपए किलो। देखना भैया कितना बड़ा भेदभाव कर रहा है। वही खीरे आपको 30 रुपए किलो दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि 500 रुपए के हैं। आप देखिए ना, आपके सामने ये एक फीमेल से इतनी बदतमीजी कर रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं कुछ इसको? वैसे इन लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे। इसने देखा होगा कि मैं गाड़ी से आई हूँ तो बोल दिया 500 रुपए किलो। इसको लग रहा है हमारे पैसे तो पेड़ पे लगते हैं। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मैडम को 500 रुपए किलो खीरे बेच रहे हैं और मुझे आप कह रहे 30 रुपए, मतलब कुछ दिक्कत है क्या? भैया आपने देखा तो होगा ना, जब आप यहाँ पे आए तो मैडम किस तरीके से मुझसे बात कर रही थी, और आप देखिए खुद, आपने कितने प्यार से मुझे बोला है ना टमाटर कितने का है, खीरा कितने का है, और ये मैडम मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करने जा रही है। और पहले भी गाड़ी में बैठी हुई थी, अंदर से बैठ के आवाज लगा रही, ओए कालू इधर आ, कितने का खीरा? वो तरीका होता है बात करने का। तो बस तभी मैंने सोचा कि भाई इनको तो मैं खीरे बेचूंगा तो 500 रुपए किलो बेचूंगा, 30 रुपए का खीरा और 470 रुपए इनके एटीट्यूड का। जिस तरीके से मुझसे बात कर रही थी ये मैडम गरीब है हम लोग, जो भी पैसे कमाते हैं ना अपने मेहनत से कमाते हैं, और हम बस यही चाहते हैं कि आप जैसे लोग ना हमारी इज्जत करें, लेकिन आप लोग हमारी इज्जत रद्दी भर नहीं करते हैं। अरे कुछ गलती करी है हम लोगों ने? नहीं ना। आप अगर मुझसे प्यार से बोलती कि खीरा कितने का है, मैं आपको गाड़ी में लाके देता, लेकिन आप लोग को तो उतरना ही नहीं है। आप तो नीचे आ भी नहीं सकते, क्यों? आपका मेकअप खराब हो जाएगा, है ना? आपको धूप लगेगी, इतनी गर्मी है यहाँ पे। क्या गर्मी हम लोगों के लिए नहीं होती है? और वो सब छोड़िए ना, आपने क्या बोला था मुझे? वही कालू, मैडम भारत में रहते हैं हम यहाँ पे ना हर रंग के इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलते रहेगी ऐसे ऐसे। और ये जो रंग है हमारा, ये तो भगवान का दिया हुआ है ना। मैडम देखा जाए तो भैया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से कमाई कर रहा है तो वो थोड़ी बहुत तो इज्जत चाहता है ना। आप आगे उससे बदतमीजी कर रहे हैं, कालू बोल रहे हैं, उसके रंग रूप पे बातें कर रहे हैं। हमें किसी ने अलाउ तो नहीं करा है किसी के रंग रूप पे बात करने के लिए। और मान लो आप किसी कंपनी में काम करते होंगे तो वहाँ पर आपके बॉस आपको ये बोला आपका नाम लेके कि चाय का कप गिरा हुआ है, इसे उठा दो, या फिर पोछा मार दो, या फिर ये टेबल इधर साइड कर दो, जो कि काम आपका नहीं है, और आपको बदतमीजी से बात करे, तब आपको बुरा लगेगा ना? क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि आपकी इज्जत पे बात आ गई है। मैडम जैसे आप अगर अपनी इज्जत चाहते हैं ना तो दूसरों की इज्जत कीजिए। देखिए वो यहाँ पर कमाता है, किसी आगे भीख नहीं मांगता। मैं तो देखो भैया के बिल्कुल साथ हूँ। पहले मुझे भी गुस्सा आया था कि आपको 500 रुपए में दे रहे हैं, मुझे 30 रुपए में, लेकिन भैया की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ आई थिंक आप सही बोल रहे हैं। मैंने भैया से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और भैया सब्जियां बेच रहे हैं तो ये मेरे नौकर हो गए, मैं जैसे मर्जी इन्हें ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। ये भी अपनी मेहनत से ही पैसा कमा रहे हैं, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इनको इस तरीके से ट्रीट करूँ। भैया देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत तरीके से बात की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम, हम लोग तो रोजाना ये सब सुनते ही रहते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग ना हमारी इज्जत करना सीख जाएं। हम लोग जो भी कमा रहे हैं ना अपनी मेहनत से कमाते हैं। हाँ भैया, मैं आज के बाद कभी किसी से इस तरीके से बात नहीं करूंगी। क्या मुझे अब खीरे मिल सकते हैं? जी मिलेंगे। आप गाड़ी में बैठिए, मैं गाड़ी में लाके दे दूंगा। पहले इनका सामान पैक कर देता हूँ। जी भैया।